मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर अंडर मैनेजमेंट बोर्ड, कंपलसरी पेपर 5th कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क की इकाई 2 में आज आप लोगों को कंपनी मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रबंधक और प्रबंध संचालक की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर रहा हूं। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रबंधकों का निष्कासन, ठीक है, यह भी 5 वर्ष के लिए होता है। पूर्व में सरकार चाहे तो इसे हटा सकती है। प्रबंधक की क्षतिपूर्ति के मामले में भी ये है कि यदि अपने कार्य में लापरवाही या त्रुटि या कर्तव्य भंग करता है तो उसे दायित्व से मुक्त किया जा सकता है और नियम को व्यर्थ किया जा सकता है ना। और जो व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करता परंतु उसे किसी अन्य आधार पर हटा दिया गया है और बाद में यदि न्यायालय से यह सिद्ध हो जाता है कि वह ईमानदार है तो न्यायालय भी उसे मुक्त कर सकता है। प्रबंधक का एक रजिस्टर होता है जिसमें सचिव, प्रबंध संचालक, प्रबंधक जो है इसमें निर्धारित सूचनाएं लिखते हैं और इसमें यह दिखाया जाता है कि कंपनी की सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी और सहयोगी कंपनी में कितने कितने अंश हैं। इसका निरीक्षण, रजिस्टर का निरीक्षण कोई भी सामान्य सदस्य बिना कोई फीस दिए हुए कभी भी कर सकता है और यह व्यावसायिक कार्य की अवधि में किया जा सकता है और प्रत्येक दोषी अधिकारी पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। कंपनी सचिव, कंपनी सचिव की परिभाषा अवश्य दी गई है परंतु सचिव केवल एक सेवक है। उसका कार्य उन सब कार्यों को करना है जो उसे करने के लिए कहे जाए और कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता है कि उसे किसी भी कार्य के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार है या नहीं। अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा किए हुए विवरण बिना जांच के विश्वसनीय माने जाते हैं, ऐसा लॉर्ड ईशर का मत है। वास्तव में कंपनी का सचिव एक नौकर है, ऐसा होने के नाते वो वही करता है जो उससे कहा जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि सचिव वो हो सकता है जिसके पास सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2(1) ग के अंतर्गत सचिव की परिभाषा में जो शामिल होता हो, जिसके पास निर्धारित योग्यताएं हैं, ठीक है ना। और पूर्णकालिक प्रैक्टिस करने वाला सचिव भी सचिव हो सकता है। यह धारा 2 की उपधारा 1980 की धारा 2 और उपधारा 2 के अंतर्गत इसे शामिल किया जा सकता है। इसमें फर्म को एक सचिव की तरह नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसमें व्यक्ति ही सचिव हो सकता है। एक व्यक्ति ही सचिव हो सकता है जो इन 1980 की धारा 2(1) के अनुसार व्यवस्थाओं को पूरा करता हो, है ना। निर्धारित योग्यताएं, व्यक्ति की कंपनी सचिव हो सकता है जो निर्धारित योग्यताएं रखता है। इन योग्यताओं को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति सचिव कहलाएगा जिसकी नियुक्ति उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए की गई हो, जो कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत 2013 के अंतर्गत सचिव द्वारा किए जाते हैं। लिपिकीय प्रशासनिक कार्य, वह व्यक्ति सचिव है जिसकी नियुक्ति लिपिकीय प्रशासनिक कार्यों के लिए की गई है। इसके लिए कार्य प्रबंधकीय नहीं होते। कंपनी के संचालन, नियंत्रण, प्रबंध का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर सचिव को प्रबंधकीय अधिकार न दिए जाएं। यदि उसे ये अधिकार भी होते हैं तो उसे कार्यकारी सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कहा जाता है। वास्तव में कंपनी सचिव कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी है और संचालकों द्वारा बनाई हुई नीति और कंपनी अधिनियम के नियमों 2014 के अंतर्गत प्रबंध, प्रशासन और कार्यालय से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व रखता है। कंपनी सचिव की योग्यताएं, कंपनी सचिव की योग्यताएं जो है नियम 1975 में दी हुई है। निर्धारित राशि या इससे अधिक की चुकता पूंजी वाली कंपनी की दशा में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित हुई या इससे अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस लिए हुए चुकतांश पूंजी निर्धारित राशि 5 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो तो सचिव इस कंपनी में नियुक्त किया जाएगा। इसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होना चाहिए। एक कंपनी सचिव संस्था की इंटरमीडिएट एवं फाइनल परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। अन्य कंपनियों की दशा में जो निम्नानुसार जो योग्य हैं वही लोग कंपनी की सचिव का कार्य कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 में जो वर्णित योग्यताएं हैं जो व्यक्ति रखता हो वह सचिव हो सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय के विधि स्नातक की डिग्री हो वह भी सचिव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य है वह भी सचिव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य है वह भी
सचिव बन सकते हैं। भारत के किसी विश्वविद्यालय से या अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से या कलकत्ता के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैनेजमेंट साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त है, वो सचिव हो सकता है। यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है, वह सचिव हो सकता है। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से कंपनी लॉ में डिप्लोमा किया है, वह भी सचिव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस दिल्ली द्वारा प्रदत्त कंपनी सचिव का पोस्ट डिप्लोमा, वह भी सचिव हो सकता है। पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर कलकत्ता सचिव और मैनेजर के संघ की सदस्य होना चाहिए। उदयपुर विश्वविद्यालय से कंपनियां और सचिवी पद्धति में डिप्लोमा लिया है तो भी वो सचिव का कार्य कर सकता है। यहाँ जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग हमने किया है उसमें भारत के बाहर के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए मान्य किए जाते हैं। धन्यवाद।